नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विजय एजुकेशन एंड न्यूज पर। मैं हूं आपका दोस्त एच पूनिया, लेक्चरर ज्योग्राफी। आज हम लोग एक खास टॉपिक को लेकर के, एक खास कंटेंट को लेकर के बात करने वाले हैं और एक खास वैकेंसी को लेकर के मैं बात करने वाला हूं। और ये वैकेंसी है साइंस के स्टूडेंट्स की। जो बच्चे 12th साइंस के पास आउट हैं उनके लिए खास तौर पर एक शानदार वैकेंसी राजस्थान में आने वाली है। अब उस वैकेंसी की बात करें और उसका नाम है लैब असिस्टेंट। लैब असिस्टेंट में पहली बात तो ये कि बहुत सारे बच्चे पहला सवाल पूछेंगे कि सर क्या हम फॉर्म भर सकते हैं। तो पहली बात, इसमें ऑल ओवर इंडिया के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। तो जो भी बच्चा वीडियो को देख रहा है, चाहे वो राजस्थान से बाहर है, वो इस वीडियो को बड़ी आसानी के साथ देखें, क्योंकि आज मैं बहुत शानदार चीज बताने वाला हूं कि जीके कैसे पढ़े। साइंस के बच्चों की एक खास दिक्कत यही रहती है कि वो जीके को कैसे कवर करें। वो पीसीबी को कवर कर पाते हैं, लेकिन वो जीके को आसानी के साथ कवर नहीं कर पाते, क्योंकि अब इस वैकेंसी में जितना वेटेज पीसीबी का है उतना का उतना वेटेज जीके का है। यानी जो बच्चा अकेला पीसीबी को पढ़ता है वो जीके को छोड़कर अपने सिलेक्शन को कवर नहीं कर सकता, और जिसको जीके आता है वो पीसीबी को छोड़ करके अपने सिलेक्शन को कवर नहीं कर सकता। बहुत बड़ी बात साइंस के बच्चों के सामने कि जीके कैसे पढ़ें। जीके की बुक्स के बारे में भी मैं बताने वाला हूं। तो जहां तक हमारी बात है, विजय एजुकेशन की बात है, जिन बच्चों ने कोर्स ले रखा है उनको, उन बच्चों को तो नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे, दैट्स ऑल। उनको नोट्स की पीडीएफ अवेलेबल करवाई जाएगी। लेकिन फिर भी सर जब क्लास लेते हैं तो उसमें ऐसी चीजें आती है कि ये चीजें 5 स्टार है। अब देखिए, पूरा जीके साइंस के बच्चे चलो याद नहीं कर सकते, मैं मानता हूं वो पूरा याद नहीं कर सकते। तो जो चीजें सर इंपॉर्टेंट बताते हैं, जिस पर 5 स्टार लगाते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं बताऊं कि ज्योग्राफी की बात करता हूं। सबसे पहले मेरी क्लास की बात करता हूं, मैं ज्योग्राफी पढ़ाता हूं। हर एक टॉपिक जिसमें इंपॉर्टेंट लाइन होती है, जो एग्जाम में पिछली बार पूछा गया प्रश्न है और नेक्स्ट टाइम उसके पूछने के 100% चांसेज है, उन सवालों पर मैं 5 स्टार लगाता हूं, 3 स्टार, 2 स्टार, 4 स्टार। वो सवाल कंफर्म याद करने हैं। ज्योग्राफी में जहां से मैंने आपको 5 स्टार लगाए हैं वहां से आपको श्योर क्वेश्चन मिलेगा, वहां से आपको पेपर में 100% क्वेश्चन मिलने वाला है। तो ज्योग्राफी की बात होती है, ये किसकी बात होती है? ज्योग्राफी की बात होती है। आ गई बात समझ में? तो ज्योग्राफी में जो मेरी क्लास में जो बच्चे पढ़ते हैं, जो बच्चे मेरी क्लास को रेगुलर देखते हैं ऐप के अंदर, उन बच्चों को मैं 5 स्टार लगाता हूं, वहां से श्योर पर्सन बनेंगे। इसके अलावा मैं उन बच्चों को संडे टेस्ट में क्वेश्चंस देता हूं। संडे को जो टेस्ट होता है बच्चों, उसमें क्वेश्चंस देता हूं। कैसे क्वेश्चंस? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पीछे एग्जाम में आए हुए हैं, उनके बेस पर मैं उनको न्यू क्वेश्चंस अवेलेबल करवाता हूं। उसके बेस पर मैं उन्हें न्यू क्वेश्चंस देता हूं जो आगे एग्जाम में पूछे जाएंगे, नेक्स्ट एग्जाम में वो पूछे जाएंगे। ऐसे सवालों को दिए जाते हैं। पहली बात, ये बात किसकी हुई है? ज्योग्राफी की। ठीक है, अब ये बात ज्योग्राफी की हुई। ज्योग्राफी में सर हम लोग ऑब्जेक्टिव कैसे करें? अब देखिए, ऑब्जेक्टिव के सामने दो बातें आती है। मैं आपको बताता हूं कि ज्योग्राफी में दो बातें कैसे। अगर आप खुद करना चाहते हैं सेल्फ, और एक आप बाय टीचर करना चाहते हैं, दो बातें सामने आती है कि हम लोग एमसीक्यू को सर कैसे क्लियर करें, कि हमें पढ़ने के साथ साथ एमसीक्यूज भी करना होता है। अगर आप सेल्फ करना चाहते हैं तो कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक ले आइए। एक दिशा प्रकाशन की बुक आती है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, दिशा प्रकाशन की। वो बुक आप, उसमें सारे के सारे आपको वन लाइनर मिलेंगे, उसमें आपको ऑब्जेक्टिव भी मिल सकते हैं। तो वो एक बुक अगर आप सेल्फ करना चाहते हैं तो ये दिशा प्रकाशन की बुक आपको ज्योग्राफी की मिल जाएगी। फिर आप बाय टीचर करना चाहते हैं तो एग्जाम डेट से 2 महीने पहले, उससे 2 मंथ बिफोर मैराथन क्लास चलेगी बाय मी। अगर आप अभी थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो कोई इश्यू नहीं है, थ्योरी पढ़िए। आप वन लाइनर पढ़िए, 5 स्टार की लाइनों को पढ़िए। 2 मंथ बिफोर मैं मैराथन क्लास चलाऊंगा, बाय टीचर बाय मी।
उन क्लासों में मैं पूरे के पूरे सिलेबस का, टोटल सिलेबस का रिवीजन करवाऊंगा। टोटल सिलेबस का रिवीजन मैं करवाने वाला हूं। ठीक बात है? यस सर, ये बात हो जाती है ज्योग्राफी की। ठीक बात है ना? तो ज्योग्राफी की ये बात होती है। अब याद नहीं होता। अब लास्ट में एक चीज आती है सर, याद नहीं होता। आपने एक बार पढ़ा होगा, आपको रिवीजन करने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जीके एक ऐसी चीज है, जितने बार आप रिवीजन करेंगे आप उसके उतने करीब आते जाओगे। आपको जीके याद करने के लिए उसमें इंटरेस्ट लाना पड़ेगा। आपको अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना होगा कि मुझे लैब असिस्टेंट को कैसे भी करके कवर करना है, तभी आप ये जीके याद कर पाओगे। रिवीजन इज द बेस्ट प्रीसियस थिंग इन योर सिलेक्शन। रिवीजन आप जीके का कम से कम 5 टाइम्स आपको करना पड़ेगा, चाहे आपने 1 लाइनर का किया है, चाहे आपने 5 स्टार लाइनों का किया है, चाहे आपने एक एक लाइन का किया है। रिवीजन आपको करना पड़ेगा, तभी आपका जीके कवर होगा। लेकिन लैब असिस्टेंट का जीके टफ नहीं आता, मॉडरेट लेवल का आता है, और कई बार बहुत सिंपल लेवल का भी आ जाता है। तो इतना डरने की आवश्यकता नहीं है। जीके की हवा बना दी, सर जीके कैसे आएगा, लैब असिस्टेंट में जीके कैसे तैयार करें सर, कैसे जी, ऐसी कोई बात नहीं। मॉडरेट लेवल का पेपर आता है। जीके का जो पेपर सेटर होते हैं उनको पता है कि साइंस के बच्चे हैं, तो वो उतना हार्ड जीके नहीं देते। मॉडरेट लेवल का जीके आता है, आसान जीके आता है। आप रिवीजन करेंगे, आप बहुत अच्छा स्कोर जीके में कर पाएंगे। अब मैं बात करता हूं हिस्ट्री और कल्चर की। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं? हिस्ट्री और कल्चर। ठीक है, पूरे सिलेबस की बात करूंगा। हिस्ट्री और कल्चर में अपने यहां क्लासें चलती है ओपी डारा सर की। ओपी डारा सर हैंड रिटन नोट्स तैयार कर रहे हैं, हैंड रिटन नोट्स। जिन बच्चों के पास कोर्स लिया हुआ है, जिन बच्चों के पास कोर्स है विजय एजुकेशन का, वो आप आज की डेट में देख सकते हैं, हस्तशिल्प के नोट्स डाले हुए हैं, हस्तशिल्प की पीडीएफ डाली हुई है। आप उस पीडीएफ का प्रिंट निकालकर अध्ययन कर सकते हैं। सारे हिस्ट्री और कल्चर के सारे टॉपिक्स की शानदार हैंड रिटन नोट्स डाले जाएंगे ऐप के अंदर। उसका डेमो आप देखना चाहते हैं तो जिन बच्चों के पास पेड कोर्स है उनको हस्तशिल्प की पीडीएफ उनके कोर्स में डाली हुई है। आप अच्छे से उस पीडीएफ को देख सकते हैं विद राइटिंग, जो आपको अच्छे से समझ में आए, विद ऑथेंटिक बुक्स। आ गई बात समझ में? ये बात आप नोट डाउन कर लेना, हस्तशिल्प के आप नोट्स देख सकते हैं। ये बात होती है हमारे कोर्स की। ठीक है, अब मैं बताता हूं कुछ और चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है। किसके बारे में? जो आपको ध्यान में रखनी है लैब असिस्टेंट के बारे में। अब देखिए, लैब असिस्टेंट में आपसे क्या क्या, कौन कौन से डिपार्टमेंट में आपकी जॉब मिलने वाली है, सारी चीजें बताऊंगा। सारी चीजें, सारे डाउट्स आज की क्लास में क्लियर होंगे। आज के इस वीडियो में लैब असिस्टेंट का जो भी बच्चा ऑल ओवर इंडिया का हो, चाहे वो राजस्थान का हो, चाहे वो कहीं का हो, सारे के सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे आज की क्लास में। आपको स्कूल्स में, सेकेंडरी स्कूल यानी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में लैब असिस्टेंट आपको बनाया जाएगा, जहां पर पीसीबी की लैब होती है। गवर्नमेंट स्कूल्स में, कहां पर? गवर्नमेंट स्कूल्स में, जहां पर 7 बजे जाओ, 1 बजे छुट्टी। 1 बजे के बाद आप चाहे यूपीएससी की तैयारी करें, चाहे आरपीएससी की तैयारी करें, आपके पास सबसे अच्छा मौका, क्योंकि टाइम बहुत मिलता है और छुट्टियां भी स्कूलों में बहुत मिलती है। फिर आपको एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में भी इसकी जॉब है। लैब असिस्टेंट आपकी अच्छी रैंक है तो आपको कॉलेज में लैब असिस्टेंट की जॉब लगेगी, कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में। फिर आपके स्टेट साइंस की जो लैब होती है वहां पर भी आपकी जॉब लगेगी। ठीक है, उसके बाद इसमें कनिष्ठ यानी लोअर डिवीजन का जो लैब असिस्टेंट होता है वो इस विधि विज्ञान प्रयोगशाला में आपको लगाएंगे। खास तौर पर ये तो थे साइंस के बच्चों को इन 5 डिपार्टमेंट में जॉब मिलेगी, जो साइंस के बच्चे हैं, जो पीसीबी के बच्चे हैं। अब देखिए, भूगोल के बच्चों को तो भूगोल में मिलेगी कॉलेज में, और होम साइंस के बच्चों को भी कॉलेज में जॉब मिलेगी, यानी जो लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, ये इनमें तो आपको मिलने वाली है जॉब। अब देखो, अब इस वैकेंसी की खास बात, ये वैकेंसी कौन करवा रहा है?
RSMSSB करवा रहा है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ये एग्जाम करवा रहा है। ठीक है, आपको जॉब टोटली राजस्थान में मिलेगी, चाहे राजस्थान के बाहर के बच्चे हैं, जॉब राजस्थान में मिलेगी। जॉब लोकेशन क्या है? राजस्थान की, चाहे MP, UP, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड कहीं के भी हो। पोस्ट आपकी लैब असिस्टेंट रहेगी, लोकेशन आपकी राजस्थान रहेगी। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है https://rsmssb.rajasthan.gov.in। इस वेबसाइट पर आप विजिट करके टोटल इसकी जो कंडक्टिंग बॉडी है उसका आप पता कर सकते हैं। अब खास बात बताने वाला हूं, इसको कौन फॉर्म भर सकता है? 12th साइंस का बच्चा, 12th साइंस का बच्चा ये फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ये इसकी एलिजिबिलिटी है, 12th पास आउट होना चाहिए। ऑल इंडिया का स्टूडेंट फॉर्म भर सकता है, ऑल इंडिया का स्टूडेंट। सीधी सी बात है, 18 से 40 वर्ष के बच्चे, यानी उसकी एज 1/1/2026 तक वो 18 साल का होना चाहिए। अगर आप 1/1/2026 तक 18 साल के हो जाते हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ये मैं 1/1/2026, अभी 25 चल रहा है 2025, लेकिन 1/1/2026 तक आपकी आयु 18 साल पूरी होनी चाहिए, वो बच्चा फॉर्म भर सकता है। यानी उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए? 2008। ठीक है ना, 2008 से पहले पहले, ठीक है ना, दिसंबर 2008 से पहले पहले का बच्चा, 31 दिसंबर 2008 से पहले पहले का बच्चा जिसकी डेट ऑफ बर्थ है, और अगर ये भी क्राइटेरिया वो पूरा करता है, 1/1/2026 को 18 साल पूरे हो गए, तो वो बच्चा इस लैब असिस्टेंट राजस्थान की वैकेंसी का फॉर्म अप्लाई कर सकता है। खास बात, लैब असिस्टेंट की बहुत सारी बातें बताने वाला हूं मैं। ऑल इंडिया का स्टूडेंट, जो भी बच्चे वर्ल्ड लेवल के बच्चे हो, इंडिया लेवल है ना, वो बच्चे देख लें, ऑल इंडिया के बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। ऐसा नहीं कि राजस्थान की वैकेंसी है राजस्थान के बच्चे फॉर्म भरेंगे, ये कतई जरूरी नहीं है। एज लिमिट आपको बता दी, और 12th पास आउट आप होने चाहिए, ये बात भी मैंने आपको बता दी। अब मैं आपको बता रहा हूं कितने घंटे का पेपर होगा, जीके कितना होगा, पीसीबी कितना होगा, कैसे हम पीसीबी को कवर करें, कैसे जीके को कवर करें। देखो, सवाल की बात करेंगे, बराबर वेटेज है, देख लीजिएगा, 100 प्रश्न आ रहे हैं पीसीबी के और 100 प्रश्न आ रहे जीके के, यानी दोनों को बराबर समय देना पड़ेगा मेरे भाइयों, आपको दोनों को बराबर टाइम देना पड़ेगा स्टडी के लिए। ये भी 1 प्रश्न 2 अंक का, यहां पर भी 1 प्रश्न 2 अंक का, 2-2 घंटे का पेपर है। 100 क्वेश्चन है, मिनट कितनी मिलेगी? 120 मिनट में 100 क्वेश्चन आपको करने। कितने? 120 मिनट में 2 घंटे, क्वेश्चन कितने? 100 क्वेश्चन आपको अटेंड करने। ठीक है, यानी टाइम बहुत अच्छा मिलेगा आपको, टाइम बहुत अच्छा मिलने वाला है। अब देखो, 4 घंटे, 0.33 अंकों की नेगेटिव मार्किंग, यानी 1/3। एक क्वेश्चन गलत किया है तो 0.33 नंबर आपके कम होंगे। सही उत्तरों की संख्या 1 तो गलत उत्तरों की संख्या। अब इसमें क्या है, आपने 1/3 है, 3 सवाल आपने गलत कर दिए तो 1 सवाल के नंबर कट जाएंगे। सिंपल सा फंडा है, ज्यादा लॉजिक ना लगाओ, इसमें फंस जाओगे। 1/3 का मतलब होता है 3 सवाल अगर आपने गलत किए तो 1 सवाल के नंबर और कट जाएंगे। सिंपल सी बात, सीधी सी बात यही है। आगे बात समझ में? यस सर। अब आपको बता दिया, पीसीबी का पेपर है 100 MCQ, जीके का पेपर है 100 MCQ, पेपर फर्स्ट जीके का होगा, पेपर सेकंड पीसीबी का होगा, और 12th में चाहे आपकी बायो है चाहे आपकी मैथ है, आप फॉर्म भर सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि पीसीबी के बच्चे ही फॉर्म भर सकते हैं, नहीं भाई, मैथ के बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन सवाल उनको बायोलॉजी के मिलेंगे, सवाल उनको बायोलॉजी के मिलेंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के सवाल आपको मिलेंगे, चाहे आप मैथ के स्टूडेंट हैं। लेकिन आपके लिए बेनिफिट यह है कि आप पीसीबी का पेपर आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा, लेकिन 12th साइंस है तो आप आसानी से ये लैब असिस्टेंट की वैकेंसी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। खास बात, खास बात, खास बात। अब आती है आगे कुछ खास बातें हमारे यहां पर चलने वाले बैचेज की। ठीक है, अब पेपर का लेवल की बात कर लेते हैं एक बार, कि सर
पेपर का लेवल कैसा रहता है। हालांकि मैंने आपको बता दिया कि मॉडरेट लेवल रहता है, लेकिन जो बच्चा एनसीईआरटी की बुक्स को अपने दिमाग में घुसा देता है, एनसीईआरटी की बुक से आपको सीधे सवाल मिलेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेंगे। एनसीईआरटी की जो बुक्स है, जो अभी चलती है आपकी सीबीएसई वाली एनसीईआरटी, उन बुक से आपको सीधे सवाल मिलेंगे, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होंगे। किसी भी क्वेश्चन पे अगर कोई आपत्ति लगती है तो एनसीईआरटी में जो आंसर राइट होगा वही आपका सही उत्तर माना जाएगा, वही आपका डायरेक्ट सीधा आंसर पीवाईक्यूज बेस होगा। सेकेंडरी लेवल के प्रश्न होंगे, यानी 10+2 के, और ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन बहुत कम होंगे। यानी आप 12th पास आउट वैकेंसी है तो इतना कॉमन सेंस है कि 12th पास आउट बच्चे हैं तो 12th पास आउट का लेवल रखा जाएगा। ठीक है, 12th पास आउट है तो 12th पास आउट का लेवल रखा जाएगा। हाई लेवल का पेपर कभी नहीं आएगा, मॉडरेट लेवल का पेपर आता है, बहुत सिंपल पेपर आता है। अब मैं बात करने वाला हूं हमारी कुछ खास, कि हमारी आप स्टडी प्लान को कैसे तैयार करेंगे। ठीक है ना, आप स्टडी प्लान के साथ कैसे अपने आप को तैयार करेंगे, ये बात मैं भी आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले बात मैं बताने वाला हूं प्रताप बैच की। ये एक क्रैश कोर्स है, विजय एजुकेशन का ऐप डाउनलोड करने के बाद आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसकी फीस बहुत कम रखी गई है, सीधी सी बात। लेकिन अन्य कोचिंग संस्थानों की तरह यहां पर रिकॉर्डेड बैच नहीं है, ये लाइव बैच है। ठीक है, क्रैश कोर्स लाइव, पहली बार आपने सुना होगा कि क्रैश कोर्स अधिकतर आपको रिकॉर्डेड मिलते हैं। ये क्रैश कोर्स आपका लाइव क्लास से चलेगी, वन शॉट क्लासों से आपकी तैयारी होगी। जिन बच्चों ने अभी भी तैयारी शुरू नहीं की है, अभी भी टाइम है, वो अपनी तैयारी को अंजाम दे सकते हैं। जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि बहुत टाइम हो गया, डीमोटिवेट फील कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं, अभी भी उनके पास बहुत समय, क्योंकि अभी तक वैकेंसी नहीं आई है, तो अभी उनके पास टाइम है, वो वन शॉट क्लास से अपनी तैयारी को धार दे सकते हैं। ये क्रैश कोर्स ऑल ओवर इंडिया के बच्चों के लिए प्रताप बैच है, लाइव बैच है। अब इस बैच की खास बात, आपको इसमें लाइव क्लास मिलेगी। अगर आप लाइव क्लास नहीं देख पाते हैं तो रिकॉर्डेड क्लास के कंटेंट में वो आपको क्लास अवेलेबल होगी। ऐसा नहीं कि आप लाइव नहीं देखिए और वो क्लास नहीं मिली, वो क्लास आपको बाद में रिकॉर्डेड में मिल जाएगी। अगर आप लाइव क्लास को नहीं देख पाते हैं तो वो क्लास आपको मिल जाएगी। पहली बात ये, आपको नोट्स मिलेंगे, आपको पीडीएफ मिलेगी जिसका प्रिंट आप लोग निकाल सकते हैं। ये बात मैंने अभी बताई थी कि हस्तशिल्प के नोट्स विजय एजुकेशन का जिन बच्चों ने बैच ले रखा है, हैंड रिटन नोट्स, कोई कोचिंग से लिए हुए नहीं, कोई बुक से कॉपी किए हुए नहीं, टीचर्स की जो फैकल्टी पढ़ाती है उसका खुद का हैंड रिटन नोट्स आपको अवेलेबल करवाया जाएगा। सीधी सी बात है, वो नोट्स आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। अगर आपका फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में, हिस्ट्री और कल्चर में, और राजस्थान ज्योग्राफी में, इंडिया में, वर्ल्ड में कोई भी डाउट है, आपके हर एक डाउट का सॉल्यूशन होगा। हर एक डाउट आप हेल्पलाइन पे पूछेंगे, वो टीचर से कंफर्म करके आपको वापस उस डाउट का सॉल्यूशन दे देगी। ठीक है, आपको साथ में मॉडल पेपर और प्रीवियस ईयर के पेपर भी आपको अवेलेबल करवाए जाएंगे। और साथ में ऑफर यह रहेगा कि जो बच्चे अभी कोर्स लेंगे, या जो पहले जिन्होंने ले रखा है उन्हें तो पता है, उनको बिल्कुल टेस्ट सीरीज जो है वो फ्री में दी जाएगी। जो टेस्ट सीरीज है, लैब असिस्टेंट की टेस्ट सीरीज, वो उनको फ्री में अवेलेबल करवाई जाएगी। ये खास बातें किसके बारे में बता रहा हूं मैं, ये बातें प्रताप क्रैश कोर्स के बारे में बता रहा हूं। जो पीछे बच्चे तैयारी कर रहे हैं उन्हें अच्छे से पता है कि किस टाइप की स्टडी होती है, किस टाइप का बेस यहां पे मजबूत करवाया जाता है। साइंस के बच्चों का जीके में हम लोग यहां से बेस मजबूत करवाते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, जीके में आपको बुक्स, यानी आप सीधे नोट से पढ़ना चाहते हैं, अगर आप विजय एजुकेशन के नोट से पढ़ेंगे या उसकी पीपीटी से पढ़ेंगे, क्लास से पढ़ेंगे, तो वो आपके 100% आपके सिलेबस को कवर कर देगी। 100% सिलेबस को कवर करेगी। फिर भी आपको अगर लगता है कि मुझे बुक्स पढ़नी है, मुझे पीवाईक्यूज करने हैं, तो आपको मैंने बताया कि आप दिशा प्रकाशन की, दिशा की बुक्स आती है, हिस्ट्री और कल्चर की भी आती है, ठीक है, और वो ज्योग्राफी की भी आती है, जनरल साइंस की भी आती है, दिशा प्रकाशन।
आप उन्हें कहेंगे दिशा प्रकाशन, वो आपको आसानी से बुक्स दे देगा। नोट्स आपको विजय एजुकेशन अवेलेबल करवाएगा, नोट्स आपको विजय एजुकेशन अवेलेबल करवाएगा, टीचर्स के हैंड रिटन नोट्स। टेस्ट पेपर आपको हर संडे को आपका टेस्ट होगा, जिस टाइप का टेस्ट RSM SSB करवाती है उसी टाइप का टेस्ट आपको ऐप में हर संडे को टेस्ट पेपर अवेलेबल करवाया जाएगा शाम को 6 बजे, ठीक है। और RSM SSB के PYQs भी उसके साथ में आपके ऐड होंगे। ये बात मैं बता रहा हूं जीके को लेकर के। अभी आपको जो क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसका रिवीजन करें। अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया है और उस टॉपिक में से सवाल कैसे पूछे गए हैं, तो इस बुक का एक उस टॉपिक खोल करके वो टॉपिक देख लेना कि ऐसे सवाल पूछे गए, आपको पता यह लग जाएगा कि एग्जाम में सवाल कैसे पूछे जाएंगे, पिछली भर्तियों में कैसे सवाल आए हैं, वो भी आपको पता लग जाएगा। आ गई बात समझ में? यस सर। तो दिशा प्रकाशन की हिस्ट्री कल्चर की मिलती है, ज्योग्राफी की, जनरल साइंस की, इंग्लिश की, एवरीबॉडी बुक आपको दिशा प्रकाशन की। आपने जैसे राजस्थान की ज्योग्राफी में टॉपिक, जैसे आपने हिस्ट्री और कल्चर में टॉपिक पढ़ लिया त्योहार, तो आप दिशा प्रकाशन के उस त्योहार में से आप देख सकते हैं कि कैसे प्रश्न आए। आपने ज्योग्राफी का टॉपिक पढ़ लिया सिंचाई परियोजनाएं, तो आप उस बुक में से सिंचाई परियोजनाएं टॉपिक निकाल कर देखिए कैसे क्वेश्चन आते हैं। आ गई बात समझ में? यस सर। तो ये बात किसकी हुई थी? जीके की बात। अब आपको साइंस में तो सिर्फ एनसीईआरटी, साइंस में आपको ओनली एनसीईआरटी पे फोकस करना है। एनसीईआरटी, साइंस में सिर्फ एनसीईआरटी की बुक्स पढ़े मेरे भाइयों, एनसीईआरटी की बुक्स, साइंस में ओनली एनसीईआरटी, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा डेफिनेटली। और अगर कोई आपत्ति लग जाती, किसी क्वेश्चन पे डाउट होता है, तो बच्चे अगर उसका आपत्ति लगाते हैं तो एनसीईआरटी में जो चीज होगी वही आपकी मान्य होगी। यह सार्वभौमिक सत्य है। ठीक बात है भैया? यस सर, ठीक बात है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कुछ और खास बातें कि सर आपको कौन कौन पढ़ाएंगे बैचेस के अंदर, ठीक है ना। सेकेंडरी लेवल का जो जीके होगा उसको मनोहर सर और विजय सर दोनों आपको कंप्लीट करवाएंगे। नहीं, बायोलॉजी प्लस 10th लेवल की जो साइंस है वो मनोहर सर और साथ में विजय सर खुद आपको कंप्लीट करवाएंगे। फिजिक्स आपको हमारे विजय एजुकेशन की फिजिक्स की खास फैकल्टी घनश्याम शर्मा सर, फिजिक्स के महारथी ऑल इंडिया, जिनको 15 इयर्स का पढ़ाने का उनका एक्सपीरियंस है, वो सर खुद आपको फिजिक्स करवाएंगे। केमिस्ट्री असिस्टेंट प्रोफेसर इन गवर्नमेंट कॉलेज MR सर आपको करवाएंगे। MR सर यानी जो हमारी फैकल्टी है वो टॉप मोस्ट फैकल्टी, सारी की सारी गवर्नमेंट सेलेक्टेड फैकल्टी है, जो यहां पर आपको इन कोर्सेज को, आपको सिलेबस को पूरा करवाएगी। ज्योग्राफी में खुद करवाऊंगा, बहुत सारे बच्चे पढ़ चुके मेरे से, पढ़ते भी हैं। और हिस्ट्री और कल्चर आपकी OP डारा सर करवाएंगे, यानी आपको जीके के टोटली हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल होंगे। ज्योग्राफी का मैं आपको 1 लाइनर अवेलेबल करवाऊंगा। ज्योग्राफी में आपके माना कि एग्जाम के 3 दिन बचे। आपके एग्जाम के कितने दिन बचे मेरे भाइयों? कि सर हमारे एग्जाम के 3 दिन बचे सिर्फ। अगर आपके 3 डेज बचे हैं तो आप उन 1 लाइनर का रिवीजन कर सकते हैं। उस 1 लाइनर के बेस पर आप अपनी जो तैयारी है उसमें कॉन्फिडेंस के साथ अच्छे से एग्जाम देने जा सकते हैं। 1 लाइनर आपको ज्योग्राफी का अवेलेबल करवाया जाएगा, अभी करवा दिया जाएगा, लेकिन आप उसको पहले पढ़ते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो एक बुलेट नोट्स के टाइप होगा। अगर आपको वापस उसको 3 दिन पहले पढ़ेंगे, पूरा ज्योग्राफी दिमाग में फिट होगा। हैंड रिटन नोट्स आपको हिस्ट्री और कल्चर के OP डारा सर दे देंगे। जिन बच्चों ने कोर्स ले रखा है उन बच्चों के अगले 1 या 2 दिन में सारे नोट्स आपके वहां पर PDF आने वाली है, आपके कंटेंट में PDF आने वाली है। हिस्ट्री कल्चर की हैंड रिटन नोट्स होंगे, OP डारा सर के हैंड रिटन नोट्स। अगर कोई बच्चा, जिस बच्चे ने कोर्स लिया है, तो उससे आप फीडबैक ले सकते हैं। हस्तशिल्प की PDF डाली हुई है हैंड रिटन नोट से टोटली। यही हमारी खास बात है विजय एजुकेशन की, ठीक है। तो जिन बच्चों ने कोर्स को ज्वाइन नहीं किया भैया, जिन बच्चों ने कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है वो बच्चे
इन नंबरों पर कॉल करके क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। 1 जुलाई से आपकी क्लासें स्टार्ट होगी। 1 जुलाई 2025 से न्यू बैच स्टार्ट होगा। न्यू बैच आपका 1 जुलाई 2025 से स्टार्ट होगा। आप अभी भी कोर्स को बाय कर सकते हैं। फीस ओनली 490 है। ये आपकी फीस रहेगी क्रैश कोर्स की। और 9649721229 और 9828721229 पे आप कॉल करके इस बैच को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ओके गाइज, तो ये सारी जानकारियां आपको दी गई थी किसके बारे में, कि जीके को कैसे पढ़ें, जीके को कैसे तैयार करें। बस अभी आपको जीके जितना क्लास में पढ़ाया जा रहा है उसका ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करें। एक बार जब आप पढ़ेंगे तो आपको यही लगेगा कि सर याद नहीं हो रहा है। कोई भी साइंस का बच्चा है, जितने भी साइंस के बच्चे 99 बच्चों ने ये कॉल किया कि सर जीके याद नहीं हो रहा। इसका मतलब ऑल ओवर साइंस के बच्चों की यही समस्या है। आपको रिवीजन पे रिवीजन करना पड़ेगा। आप क्लास को 1-2 बार देखनी पड़ेगी। क्लास को देखने के बाद पीपीटी को पढ़ें। और सर ने, हाँ, कोई बच्चा खुद के सेल्फ नोट्स बना रहा है तो वो सर जो 5 स्टार की लाइन बता रहे हैं, सर ये बता रहे हैं कि पिछली बार एग्जाम में आया, आप उस लाइन को नोट कर लें। आप उस लाइन को नोट कर लें। आप उस बुक से पीवाई क्यूज करें जो मैंने बुक आपको सजेस्ट किया है। उसके बाद आप मुझे बताना कि अगर जीके याद नहीं होता है तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। आपको टोटली जीके याद हो जाएगा। एक टॉपिक तैयार करिए अच्छे से, फिर उस टॉपिक के पीवाई क्यूज निकालिए। जब आप पीवाई क्यूज करेंगे और उस टॉपिक का वापस वन लाइनर जब आप पढ़ेंगे तब आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि सर बिल्कुल मुझे अच्छे से समझ में आ चुका है। ओके गाइज, तो नए बैच के लिए आप बिल्कुल 9828721229 और 9649721229 पर कॉल करके नए बैचेस को बाई कर सकते हैं। नया बैच 1 जुलाई 2025 से शुरू होने वाला है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच। गुड लक, बेस्ट ऑफ लक।